नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार तुसीर। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में सफ़ेदों से जींद जो स्टेट हाईवे है उसको 3 मीटर चौड़ा करने का एक प्रपोज़ल है सरकार की। इस केस में पहले तो मैं ये बता दूं कि 2018 में 2019 के चुनाव से पहले उस टाइम के बीजेपी सांसद सोनीपत के मिस्टर रमेश कौशिक ने 2 बार घोषणा की कि इस सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी दिला दी गई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। साफ़ सुथरी और स्टेटस की जो जर्नलिज़्म है वो इतनी आसान दोस्तों नहीं है। एमपी साहब ने तो अनाउंस कर दिया, उसके बाद मैंने पता किया नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, वो बोले हमारी तो कोई प्रपोज़ल नहीं है, इसको बनाएगा तो स्टेट B&R बनाएगा। एससी से बात की तो वो कहने लगे हमारी कोई प्रपोज़ल नहीं है। उसके बाद भी 2019 के बाद भी जो है 2-3 बार एमपी साहब ने ये अनाउंस किया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं था। अब इसको 3 मीटर चौड़ा करने की जो प्रपोज़ल है, लेकिन इसमें इतनी लापरवाही है। जुलाना के सामलो कला गांव की जो है वो 15 एकड़ ज़मीन, खरल गांव की, नरवाना के खरल गांव की उझाना ब्लॉक के उसकी 4 एकड़ ज़मीन, और अलेबधाना गांव की 22 एकड़ 6 मरले ज़मीन वो इसको दी जानी है फॉरेस्ट को, क्योंकि जो पेड़ कटेंगे सड़क को चौड़ा करने से उसकी भरपाई करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए फॉरेस्ट को दी जानी है। B&R ने देनी है पंचायतों से परचेज करके। तो ये जो है दिसंबर में इनके रेजुलेशन जो है ना तीनों गांव की पंचायतों ने पास किए थे। अब डायरेक्टरेट में, पंचायत डायरेक्टरेट में जो है इन पर बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। कई 17 जनवरी को डायरेक्टरेट से ऑब्जेक्शन लगे और DC जींद ने तत्काल पंचायतों को भेज दिए, लेकिन आज तक वो ऑब्जेक्शन जो है ना उनकी रिमूवल की कंप्लायंस आज तक नहीं हुई है। 1 महीना हो गया है। इसमें कई जगह तो अब BDOs को ये नहीं पता इसमें करना क्या है। गांव खरल के मामले में मैं बता दूं, ऑब्जेक्शन ये है, अभी सरपंच से मेरी बात हुई तो वो बोले और तो सजरा वगैरह के ऑब्जेक्शन हमने रिमूव कर लिए हैं, फाइल तैयार है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन ऐसा है जिसमें डायरेक्टरेट से इशू हुई चिट्ठी में ये लिखा गया है कि 500 एकड़ से ज़्यादा अगर सामलात ज़मीन है किसी पंचायत के पास, तो उसको जो है ना इस तरह ज़मीन देने का प्रस्ताव जिला परिषद से उसकी रिकमेंडेशन हो ना, ज़मीन की यूटिलाइजेशन का जो प्लान है वो अप्रूव करवाना होता जिला परिषद से। अब सरपंच ने बताया कि हमारे पास तो ज़मीन ही सारी सामलात ज़मीन 107 एकड़ है, ये 502 एकड़ इन्होंने कैसे लिख दी। अब डायरेक्टरेट में ये गलती हुई है या पंचायत की तरफ से किसी सचिव ने या किसी पटवारी ने गलती की है, इसको तो ये देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीचे लेवल पे किस तरह की कोताही और जो ऑब्जेक्शन है ये रिमूव नहीं हो पा रहे हैं। DC की तरफ से, DC जींद की तरफ से कोई इसमें कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्टरेट से छोटे छोटे ऐतराज़ लगाए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि स्टेट में अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ ग्राम पंचायतों की ज़मीन खरीद के फॉरेस्ट वालों को दी जानी है। कहीं नई सड़क है तो कहीं उसकी वाइडनिंग होनी है, कहीं 4 लेन होनी है, ये प्रोग्राम्स हैं। अब डायरेक्टरेट को चाहिए कि इस तरह के केसेस के लिए एक स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा जो है रेजुलेशन का वो तैयार करे, ताकि उस प्रोफॉर्मे के अनुसार रेजुलेशन पास हों और बार बार ये ऑब्जेक्शन ना लगें, तो प्रोग्राम्स जो हैं डेवलपमेंट के काम जो है ना वो डिले ना हों। अननेसेसरीली ये डिले होते हैं इससे, और या ऊपर से कोई दबाव नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो हो जाए, क्योंकि ये रेजुलेशन के अप्रूवल होने के बाद भी क्या होगा कि B&R जो है वो एस्टीमेट बना के भेजेगा सरकार को पेमेंट के लिए, बजट मांगेगा। अब वो एस्टीमेट बना के भेजेगा, बजट का केस बना के भेजेगा, वहाँ से कितने दिन में वो अप्रूव होता है डिपेंड करेगा। अब बजट अप्रूव हो जाता है तो उसकी पेमेंट के लिए अलग रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, फिर
पंचायतों से बात करके फिर वो जो है उनको पेमेंट होगी तभी पंचायतों की ज़मीन वन विभाग के नाम ट्रांसफ़र की जाएगी। अब जब वन विभाग के नाम ट्रांसफ़र होगी, उसका डीड होगा तहसील में रजिस्टर्ड, तभी तो वो ट्रांसफ़र होगी। इंतकाल होगा उनका, म्यूटेशन उनके नाम एंटर होगी, तस्दीक होगी। उसके बाद जब उनके नाम ज़मीन हो जाएगी तो फिर वो एनओसी देंगे। उनके एनओसी देने के बाद भी जो है इनके अपने पेड़ों की वैल्यूएशन करके उनकी कटाई का बंदोबस्त करेंगे। वो खुद काटेंगे इसको, उसमें भी टाइम लगेगा। वो इनको बेचेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑक्शन होगी, ओपन ऑक्शन होगी, उसमें कौन लेता है कौन नहीं लेता है। ऑक्शन नोटिस इशू करके उसके लिए भी टाइम दिया जाता है, महीने का 2 महीने, जो भी उनका डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है उनके लिए टाइम होगा। वो ऑक्शन होगी तब वो कटेंगे, तब इसका काम शुरू होगा। तो ये हालात ऐसे हैं, दिखने में तो ऐसे, कभी कहाँ 4 लेन, कहाँ 3 मीटर की वाइडनिंग, और वो 3 मीटर की वाइडनिंग में भी इस तरह छोटी छोटी बातों पे एतराज़। एक्स सजरा अब जुलाना में सामलो कना गांव की ज़मीन जो दी जानी 15 एकड़ ज़मीन है, उसका अब उन्होंने सिजरा बना के भेज दिया डायरेक्टरेट में। डायरेक्टरेट से ऑब्जेक्शन लगा कि आपने डिटेल्ड एक्स सजरा भेजना चाहिए, वो नहीं भेजा आपने। डिटेल्ड एक्स सजरा क्या होता है? सजरा में तो ज़मीन का खसरा नंबर, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी किला नंबर वगैरह ये होता है। डिटेल्ड एक्स सजरा में होता है उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उसका रास्ता, उसके चारों तरफ ज़मीन प्राइवेट लैंड है कि सामलात ज़मीन है, किसकी है, वो सारा डिटेल्ड एक्स सजरा होता है। डिटेल्ड एक्स सजरा बनाने में एक पटवारी का कितना समय लगता है? उस पटवारी की कोताही से सामलो कला ये काफ़ी, मेरा ख्याल अभी भी वो केस फाइनल नहीं हुआ है, वो लटका रहा। अब वीडियो से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी पटवारी सरपंच को बोला था और पटवारी ने जो है एक्स सजरा बना के नहीं दिया। अब एक पटवारी एक्स सजरे के लिए इतने इम्पोर्टेंट केस को रोक लेता है, क्या है ये सारा? तो इस दिशा में थोड़ा सा पेन जो है वो कंसर्न मिनिस्टर को लेना चाहिए। और मैं तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना अच्छा समय है और ये स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा डायरेक्टर जो है ना वो इशू करें और उस प्रोफॉर्मा के मुताबिक रेजोल्यूशन पास हों, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे और काम डिले ना हो। तो ये जो ज़मीनी हकीकत की जो जानकारी है इस सड़क की, वो मैंने सोचा आपको दे दूं। आपने इतना समय दिया, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद।